नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के जो टॉपिक होने वाले आपका ये कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जो कि आपका आगामी होने वाले छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो मंडी बोर्ड का एग्जाम महज आपका जो 4 से 5 दिन बचा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका जो 25 तारीख को इसके लिए व्यापम के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित और आपका जो भारतीय कृषि से संबंधित सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपका जो सिलेबस पर आधारित होता है, एग्जाम के पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपने होने वाले एग्जाम में कुछ मदद मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इससे पहले भी विभिन्न टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट पर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये जो अधिकतर क्वेश्चन आपका ये धाराओं से संबंधित रहे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 अंक के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका ये, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना या किस धारा में दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 13 का, धारा 11 का, धारा 12 का, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 13 का के अंतर्गत में आपको जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ठीक है, धारा 13 के अंतर्गत में यह उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख तथा संपत्ति का कब्जा लेना यह किस धारा में वर्णित है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 11 का, धारा 12 का, धारा 13 का, धारा 13 का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 12 का के अंतर्गत में आपको जो अभिलेख संपत्ति का कब्जा लेना इस धारा के अंतर्गत में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित धन उधार ले सकेगी, यह किस धारा में दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 22, धारा 21, धारा 24, धारा 26। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 24 के अंतर्गत में आपका जो मंडी जो है अधिनियम के अंतर्गत में आपको जो अपेक्षित धन उधार ले सकेगी। ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत में यह उल्लेखित किया गया है, तो आपको ये धारा 24 के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा में मंडी समिति का बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना है। ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप सभी को याद रखने की किस धारा के अंतर्गत में यह दिया गया है कि आपको जो मंडी समिति का बजट तैयार किया जाना और मंजूर किया जाने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 25, धारा 15, धारा 13, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 25 के अंतर्गत में आपका जो मंडी समिति का बजट तैयार किया जाना तथा उसको मंजूर किया जाना किस धारा के अंतर्गत में वर्णित किया है, तो आपका ये धारा 25 के अंतर्गत में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति के सचिव और अन्य अधिकारी की जानकारी किस धारा में दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 29, धारा 25, धारा 23, धारा 27। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 27 के अंतर्गत में आपका जो मंडी समिति के सचिव तथा अन्य अधिकारी की जानकारी आपके धारा 27 के अंतर्गत में उल्लेखित की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार विभिन्न टॉपिक से संबंधित सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपका छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए जाए, ये सभी जो क्वेश्चन आपका जो धाराओं से संबंधित है, और आपका जो धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में 4 से 5 अंक के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों प्रियजनों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।
क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत में गठित किया गया है। तो आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को किस धारा के अंतर्गत में गठित किया गया है, इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 50, धारा 40, धारा 60, धारा 70। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 40 के अंतर्गत में आपका ये छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत में आपका छत्तीसगढ़ राज्य में गठित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अध्याय रहेगा। ठीक है, आपका ये अध्याय 7 के तहत धारा 38 में दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, मंडी समिति की निधि के बारे में, अपील के बारे में, पंजीयन रद्द करने की शक्ति के बारे में, एक से अधिक मंडी क्षेत्र के लिए पंजीयन के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अध्याय 7 के धारा 38 में आपका क्या दिया गया है, तो आपका मंडी समिति निधि के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति तथा अध्यक्ष की सजा देने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत में दी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 50, धारा 40, धारा 60, धारा 70। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 50 के अंतर्गत में आपको जो मंडी समिति के अध्यक्ष को सजा देने की शक्ति आपका धारा 50 के अंतर्गत में उल्लिखित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत विनियमन बनाने की बोर्ड की शक्ति किस धारा में उल्लिखित किया गया है। ऑप्शन है धारा 81, धारा 80, धारा 82, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 81 के अंतर्गत में आपको जो अधिनियम के अंतर्गत में जो विनियम बनाने की शक्ति आपका ये धारा 81 के अंतर्गत में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडियों की स्थापना कौन से अध्याय में वर्णित है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आपको जो मंडियों की स्थापना कौन से अध्याय में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 5। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 2 के अंतर्गत में आपको जो मंडियों की स्थापना के बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत नियमों में संशोधन की शक्ति का उल्लेख किस धारा में दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी को याद रखने। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 79 की उपधारा 1 के अंतर्गत में आपका जो नियम में संशोधन करने की शक्ति आपका ये धारा 79 की उपधारा के अंतर्गत में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में अध्याय और धाराओं की संख्या कितनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को बिल्कुल याद करके रखने। ठीक है, बिल्कुल यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में अध्याय और धाराओं की संख्या कितनी है करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल अध्यायों की बात की जाए तो आपका ये 14 है। ठीक है, और धाराओं की बात की जाए तो आपका ये 82, और इसके अंतर्गत में एक अनुसूचियां भी दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर अध्याय से पूछा जाए तो आपका ये 14 अध्याय आ जाएगा। ठीक है, और कुल धाराओं की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपका ये 82, तो इसे आप लोगों को याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के तहत राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के पश्चात नियम बना सकेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 79 के अंतर्गत में आपका जो राज्य सरकार पुनः प्रकाशन के पश्चात नियम बना सकती है। ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत में यह उल्लेखित किया गया, तो आपका ये धारा 79 के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धाराओं का उल्लंघन करने के लिए शक्ति किस अध्याय में वर्णित है। ऑप्शन देख लेते हैं, अध्याय 9, अध्याय 5, अध्याय 4, सॉरी आपका अध्याय 7, अध्याय 8। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 9 के अंतर्गत में आपको जो धाराओं का उल्लंघन करने के लिए शक्ति दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है, तो आपका अध्याय 9 के अंतर्गत में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के अनुसार बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितने वर्षों की होती है। ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अधिनियम के अनुसार जो बोर्ड के उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितने दिवस का होता है या कितने सालों का होता है, तो आपका ये 3 वर्षों का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
कृषि मंत्री आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसे आप लोगों को बिल्कुल याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि भी परिणाम बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। कृषि मंत्री द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, संचालक, अपेक्ष बैंक का अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, यह आपका जो उपाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल याद करके रखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे लिखित में संबोधित करेगा? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बोर्ड के उपाध्यक्ष को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड का अध्यक्ष है जो अपने त्यागपत्र किसे लिखित में संबोधित करेगा? तो आपका ये मुख्यमंत्री को संबोधित करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के उपाध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे लिखित में संबोधित करके देंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। बोर्ड का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड के उपाध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे लिखित में संबोधित करेंगे? तो आपका ये सचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग को संबोधित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के प्रबंध संचालक की नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन है राज्य सरकार, बोर्ड का अध्यक्ष, मुख्य सचिव, सचिव कृषि विभाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड के प्रबंध संचालक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो आपका ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन इस आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए, सभी जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।